सेवा में होश होता है, जोश नहीं। ये जहां नारे लगाने वहीं लगाने चाहिए। ये काम नारों का नहीं है, ये काम करना पड़ता है। मेरे बोलने पर आप तालियां बजा रहे हैं, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। ये कर रहे हैं इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय कपिल खन्ना जी, उपस्थित आज जिनके कारण हम यहाँ पर एकत्रित हैं, ऐसे सभी श्रद्धेय सेवावीर, पूज्य संत चरण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, जैसा मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं मार्गदर्शन वगैरह करने वाला हूं, लेकिन यहाँ मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, ये तो करने वाले इतने सारे लोग हमारे सामने, उनका उदाहरण हमारे सामने है। तो रास्ता केवल दिख नहीं रहा है, रास्ता दिखाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन लोगों की भलाई का काम, अपना स्वार्थ छोड़कर करने का काम, उसका रास्ता हमेशा कठिन होता है, कंटकाकीर्ण होता है। उस रास्ते को बताने वाले महापुरुष हमारे यहां, उनकी तो मालिका है। दुनिया के किसी देश में, सारे देश मिलाकर जितने महापुरुष अब तक होंगे उतने हमारे देश में गत 200 वर्षों में हो गए। और एक एक का जीवन सर्वांगीण जीवन की राह उजागर करता है हमारे आंखों के सामने। लेकिन राह उजागर जब होती है तो उसके कांटे कंकड़ भी दिखते हैं, क्योंकि वो मार्ग कंटकाकीर्ण होता ही है। तो फिर हमारे जैसे लोग हिम्मत नहीं करते, उनकी पूजा, जयंती, पुण्यतिथि, जय जयकार ये सब करेंगे। जैसे अभी जय श्री राम हम कहते हैं बड़े जोर से, कहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए ना। लेकिन हम सोचते हैं कि वो तो भगवान थे। अरे भाई, भरत जैसे भाई पर प्रेम करना श्री राम ही करे, हम तो नहीं कर सकते। ये सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया रहती है। इसलिए उनके तेज में उजागर हुई राह पर चलने की हिम्मत देने वाले ये लोग होते हैं, जो हमारे जैसे ही होते हैं दिखने में। लोगों में वो अलौकिक नहीं बनते, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, अपना काम करते हैं, चुपचाप करते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा किसी अपने मित्र को या शिष्य को कि रे, तुम्हारे यीशु, बुद्ध और कृष्ण से 1000 गुना अधिक तेजस्वी लोग इस दुनिया में आए, चुपचाप अपना काम करके चले गए, किसी को खबर नहीं लगी। ऐसे गुप्त योगी होते हैं। ऐसे गुप्त योगियों को ढूंढ ढूंढ के आपके सामने लाने वाले ईश्वर संत फाउंडेशन का वास्तव में अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन। क्योंकि आज हमको चलने की जरूरत है। 75 वर्ष का उल्लेख हुआ। इन 75 वर्षों में जितना चलना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, उतना हम नहीं बढ़े। बढ़ जाएंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वहां तक देश को ले जाने का जो रास्ता है, उस पर चलेंगे तो चलेंगे ही नहीं। चले नहीं इसलिए नहीं बढ़े। वो एक सुभाषित है, योजनानाम सहस्रोपि शनैर गच्छेत पिपीलिका। सहस्र योजन भी छोटी चींटी अपने पैरों से धीरे धीरे चल के निकल जाती है।
एक गांव से दूसरे गांव जाती है चींटियां, है तो वैज्ञानिक सत्य है, जीव शास्त्र का अध्ययन करने वालों को मालूम है। माइग्रेशन होता है उनका, दूर दूर तक होता है, छोटे कदम भरते भरते देर सबेर पहुंच जाती है। और फिर कहा है कि अगच्छन वैनते योपी पदम एकम न गच्छति। अगर जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं, तो गरुड़ हो तो भी एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। ताकत तो उसकी है पूरे आसमान को आलोड़न करने की, परंतु करेगा नहीं तो कैसे होगा। इसलिए आदर्शों के प्रकाश में हमको रास्ता पता है, उदाहरणों के प्रकाश में उस रास्ते पर कदम से कदम मिलाकर चलने की हिम्मत जगाने वाले आज के ये जो सारे हमारे उत्सव मूर्ति है, उनको मैं विनम्र प्रणाम करता हूं। और उनकी अनुमति से, क्योंकि आपने मुझे यहां खड़ा किया है, काम दिया है, सेवा वगैरह तो करता नहीं, एक आध कार्यक्रम में थोड़ा बोलने को कहा तो बोलता भी नहीं, ऐसा मेरी बदनामी न हो, इसलिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। आज के कार्यक्रम से ही संबंधित है। स्वर्गीय श्री खैराती लाल जी शर्मा ने अपने परिवार पर अपने स्वयं की कृति से और अपने बहुत स्नेहमय परामर्श से जो प्रभाव डाला, जो लीक बनाई, उस पर उस परिवार की आज की पीढ़ी भी चल रही है। ये बात हमारे ध्यान में आ गई। भारत की नई पीढ़ी का क्या होगा, ऐसी चिंता बहुत बुजुर्ग करते हैं, लेकिन वो चिंता करने का कारण नहीं, वो कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सब बुजुर्गों के हाथ में है। और बाकी कुछ भी हो, परिस्थिति में कई प्रकार के प्रभाव है, अच्छे भी है, खराब भी है। जीवन का तरीका जो है वो कुछ बातें अच्छा करता है, कुछ बातें खराब करता है। ये हो तो भी अगर अपने परिवार को हमने ठीक से संभाल लिया, केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, परिवार का वातावरण हमने ठीक रखा, अपने आचरण से अपने घर के सब लोगों के साथ आत्मीय संवाद के आधार पर उनको सिखाते समझाते चले गए, तो देश की कोई भी पीढ़ी कभी भी भटक नहीं सकती। और मेरा तो अनुभव है, आज की युवा पीढ़ी में इतना बल है कि इसके अभाव में भी थोड़ा देर से सही, लेकिन वो अपना सही रास्ता ढूंढ लेते हैं और देश की सेवा में भी लग जाते हैं। पहली तो इस कार्यक्रम से ले जाने की बात हमारे लिए ये है। दूसरा, कई बार लोग कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमको कुछ चाहिए तब कर सकेंगे ना। तो अनंतवासी राम सुखदास जी महाराज एक बार दिल्ली में आए, मुंबई में आए थे, चुनाव का समय था उस समय। तो एक सज्जन गए और उनको कहा कि आपके परिचय बहुत है और मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, और सेवा के लिए अगर मुझे टिकट मिला और मैं चुन के आ गया तो सेवा करना आसान होगा। और बात तो सही है, आसान तो हो ही सकता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे एक अथॉरिटी मिलेगी, साधन भी मिलेंगे, तो मैं अधिक सेवा कर सकूंगा, आप थोड़ा फोन करके बोल दीजिए। तो राम सुखदास जी महाराज ने मिला कि ये चुन के आने से फायदा क्या होगा, यही ना कि तुमको अधिकार मिलेगा और तुमको साधन भी मिलेगा। तो बोले हाँ। तो बोले कोई बात नहीं, मैं तुमको अधिकार दे देता हूँ, लिख के दे देता हूँ कि सेवा करने का अधिकार मेरे तरफ से इनको प्राप्त हुआ है। पूरे देश में तुम कहीं भी सेवा करो, तुमको कोई कठिनाई नहीं आएगी, और जितना खर्चा होगा सेवा में मेरे से ले लेना, मैं देते रहूँगा, तुमको कभी धन का अभाव नहीं होगा। मैं फोन नहीं करता, इतना करो तुम, मैंने दे दिया, लिख के देता हूँ, तुम करो सेवा। तो सज्जन वापस नहीं आए उनको मिलने के लिए। सेवा ऐसे होती ही नहीं। सेवा तो
मनुष्य की मनुष्यता का एक स्वाभाविक आविष्कार है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। मनुष्य सेवा के कारण ही मनुष्य माना जाता है। मनुष्य में संवेदना होती है, पशुओं में नहीं होती। आप पशुओं को देखो, भूख लगती है तो खाते हैं, संवेदना नहीं होती, इसलिए चिंता भी नहीं होती। कोई बैल घास खाता है और कल के लिए गट्ठर बांध के ले जाता है, ऐसा आपने सुना है क्या? ऐसा कभी होता नहीं। उसका पेट भर गया, घास बची है तो भी ले नहीं जाएगा। दूसरा कोई उस घास को खाता है, खाने दो, उसको क्या चिंता है। जब तक उसकी भूख है तब तक किसी को खाने नहीं देगा, स्वयं खाएगा। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य में विचार है, बुद्धि है, और बुद्धि कुबुद्धि भी हो सकती है, सुबुद्धि भी हो सकती है। बुद्धि होना एक बात है, बुद्धि को उचित दिशा मिलना दूसरी बात है। और इसलिए मनुष्य के मन की संवेदना को उसने सुना तो वो नर से नारायण बन जाता है। मनुष्य ने अगर मन के अहंकार को चुना तो वो नर का नराधम हो जाता है। और इसलिए अपने यहां पर यह कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणा। बायोलॉजिकल एनिमल मनुष्य भी है, इसलिए बायोलॉजी में लिविंग थिंग के जितने फंक्शन है उतने सब मनुष्य करता है। वो छोड़ ही नहीं सकता, उसको करना ही पड़ता है। भूख लगती है तो खाना ही पड़ता है, कोई भी हो। पहुंचे हुए महात्माओं को भी कुछ तो आहार प्राप्त करना पड़ता है। हाँ, हम सामान्य मनुष्य ये भौतिक अन्न से प्राप्त करते हैं, वो सीधा वैश्विक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। लेकिन बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं चलता। ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपने आहार के लिए करता ही है। ऐसे सारी बातें मनुष्य को करनी पड़ती। परंतु कहा है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मो विहीन पशुभिः समान। तो मनुष्य की विशेषता क्या है? उसके पास धर्म है, वही उसकी विशेषता है, उसके कारण वो मनुष्य है। अब ये धर्म बड़ा कठिन शब्द है, समझ में नहीं आता। लोग धर्म कहने के बाद एकदम पूजा देखने लगते हैं। तो पूजा तो सब धर्मों में एक छोटा अंग है। यहाँ जो धर्म कहा है वो जिसको आज मानव धर्म कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं, उसको कहा गया है। यानी हिंदुस्तान से निकले सभी धर्म। क्योंकि वो ये नहीं कहते कि इसकी पूजा करो उसकी पूजा करो। उसके प्रवर्तक उन पंथ संप्रदायों के धर्मों के वो कहते कि मैंने ऐसा किया मुझे मिला, तुम मेरे रास्ते चलो तुमको भी मिलेगा। कैसे चलना मैं बताता हूं, तुम मेरे ही रास्ते से चलो, ऐसा कोई नहीं कहता। क्योंकि पूजा एक छोटा अंग है। वास्तव में धर्म क्या है? तो अपने यहाँ श्रीमद् भागवत में कहा है कि धर्म के 4 पैर हैं। एक है सत्य। सत्य धर्म तभी आता है जब सब में एक तत्व है। अब वो तत्व जड़ है कि चेतन है, जड़ से आया कि चेतन से आया, ये विवाद का विषय है, दर्शनों का विषय है। यहां तक सब एक है। विश्व की एकता, अस्तित्व की एकता, ये भारत से जो विचार निकले उन सबको मान्य है। वो एकता कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, उसको पाना कैसे, इसके बारे में सबके मतभेद है। लेकिन इसलिए अपने यहाँ कहा गया है कि वो जो है सत्य वो है, वो जो है सो है, एक ही है। कहीं से भी चलो तुम वहीं पहुंचते हो, कहीं से भी कुछ करो तुम उसी को भजते हो। और इसलिए वो तुम्हारा रास्ता तुम चुन लो, उस सत्य को तुम देखो और तुमको जैसे दिखता तुम बोलो, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन दूसरे को ऐसा ही दिखता है, इसका आग्रह मत करो। दूसरे का अपना रास्ता है, उसका अपना दर्शन है, उसने देखा, चलो झगड़ा मत करो, ये सत्य है, उसका अनुसंधान करो। क्योंकि सत्य में सारा सुख मिलेगा, कभी न जाने वाला सुख मिलेगा। दूसरा सुख का रास्ता नहीं है। भौतिक सुखों के पीछे ज्यादा भागोगे तो गड्ढे में जाओगे।
वो सुख पाना है इसलिए रखना है शरीर को, उतनी आराधना करो। केवल अध्यात्म के पीछे जाओगे तो भी गड्ढे में जाओगे। अध्यात्म का साधन है शरीर मन बुद्धि, उसको ठीक रखने के लिए जितना है उतना उपभोग का वर्ण करना, बाकी संयम से काम लेना और सत्य का प्रणिधान करना। लेकिन वो सत्य बड़ा कठोर भी है, क्योंकि उस सत्य को जब देखते हैं तो ये दिखता है सबको कि वही मूल है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी साइंटिस्ट को भी, किसी भी साइंटिस्ट को पूछिए कि ये मनुष्य, ये बेंच, ये आप लोग बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, बाहर कारें खड़ी है, गाय बैल घूम रहे देहातों में इधर उधर, ये सब, वो कहता है सब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स उसके अंदर, और एकदम क्वार्क्स और क्वासास तक के कण है, कणों का खेल है साहब। तो बस कुछ है नहीं, कुछ जाता नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, E=mc² वगैरह वगैरह सारी बातें, यानी कुछ समाप्त नहीं होता, जो है सो है, वो कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता। अब ये इतना कठोर है, इसका मतलब क्या होता है आप जानते हैं? हमारे यहाँ भी ऐसे ही कहा है कि सब कुछ ब्रह्म है और वो शाश्वत है, और ये हम लोग जो है ऐसे उपजते हैं और जाते हैं। पानी में जैसे बुलबुले उपजते हैं वैसे विश्व उपजते हैं और उनका संहार होता है, मिट जाते हैं। वो जहाँ है वहाँ, जहाँ है जैसा वैसा रहता है। इसका मतलब होता है कि आपके जीने मरने का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं फील करता हूँ मेरे अपने आप को, केवल मेरी ही जीने मरने का अर्थ है। तो इस सत्य को ऐसा का ऐसा हम स्वीकार ही नहीं कर सकते। मेरे जीने मरने का तो मुझे ख्याल रहता ही है, मेरे अपनों के जीने मरने का भी मुझे ख्याल रहता है, उसका सुख दुख मैं भोगता हूं। तो इसलिए केवल सत्य नहीं, सत्य के साथ दूसरा है करुणा यानी संवेदना। क्योंकि जो सत्य है उस सत्य तक पहुंचने के लिए इस दुनिया से अगर जाना है तो इस दुनिया में हम सब लोगों के रहने के लिए आधार क्या है? पश्चिम कहती है वो संघर्ष है, जो बलवान होगा वो जिएगा, उसकी दया पर बाकी सब रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा देखेंगे तो फिर दुनिया में साधन बहुत कम है। गांधी जी कहते थे, इन दिस वर्ल्ड देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट एंटायर वर्ल्ड कैनॉट सेटिस्फाई एनीवन्स ग्रीड। और मनुष्य के स्वभाव में लोभ भी एक तत्व है। तो इसलिए संयम, सदाचार, संवेदना, करुणा, ये सारी बातें आती हैं। नहीं तो सत्य को स्वीकार करके उसको हम प्राप्त भी नहीं कर सकते। और इसलिए दूसरा पैर है करुणा। और ये करुणा मन में तब आती है और प्रभावी होती है जब पवित्रता है उद्देश्यों की। सेवा क्यों करना? वो सज्जन थे, टिकट मांग रहे थे, टिकट के लिए सेवा चाहिए थी उनको। वैसे तो हर 5 साल बाद बहुत सारे सेवा करने वाले निकलते हैं, और 5 साल के बाद यानी वो 3-4 महीनों के बाद नष्ट होते हैं, फिर से आते हैं, उगते हैं फिर से 5 साल के बाद। ये तो हम खेल देखते ही हैं। वो सेवा नहीं है। वो मजबूरी में भी सेवा नहीं होती। कोई हमारी अब मजबूरी है दुनिया में जीना है तो एक दूसरे को, ऐसा भी नहीं है, उसको भी सेवा नहीं कहते। मजबूरी में जो होती है, बचाए एक बच्चे को, तालाब में लोग तैर रहे थे, बच्चा गिर गया तो लोग चिल्लाए, दौड़ा एक जवान, कूदा, उसने उस बच्चे को पकड़ा, ले आया, लोगों ने कंधे पर उठा लिया। पत्रकार आ गए, पूछा कि कोई कूदा नहीं, आपको कैसे प्रेरणा हुई उस बच्चे को बचाने की? वो बाद में बताता हूँ, मुझे धक्का किसने मारा उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। अब धक्का मारा, वो वहाँ गिर गया, वो बच्चा वहाँ था, उसने गला पकड़ लिया। तो मरना है तो उसके साथ, जीना है तो उसके साथ। तो ये मजबूरी में अच्छा काम करना, ये भी सेवा नहीं है। सेवा स्वार्थ की होती नहीं, सेवा अहंकार की भी नहीं होती। मैंने सेवा की, ये आता है तो सेवा का सारा पुण्य नष्ट होता है। और पुण्य प्राप्ति के भी लिए नहीं है, वो एक सहज अभिव्यक्ति है। मैं सेवा क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे रहा नहीं जाता। एक सज्जन मिले मुझे कि मेरे पास अब बहुत पैसे हो गए तो मुझे कुछ सेवा करनी है,
तो आप लोग बहुत सेवा करते हो, तो हमको ज़रा बताइए कैसे कैसे की जाती है। मैंने बोला आप ये हमसे मत सीखिए, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, आप कोई तरीका ढूंढिए, करना शुरू कीजिए, आपको जितनी मदद लगेगी हमारे लोग करेंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन हमारे तरीके पर मत आइए। क्यों, क्या हुआ? बोला देखो हमारा स्वयंसेवक वो भी फटेआला ही है, तो होता है, कोई बड़े व्यक्तियों का संघ है नहीं, सामान्य लोगों का संघ है। उसको समाज में कुछ कमी दिखती है, कुछ दुख दिखता है तो रहा नहीं जाता, वो दौड़ पड़ता है, वो विचार भी नहीं करता ये काम अपने से होगा, अपने पास साधन है, समाज अपने साथ रहेगा, वो दौड़ के काम करने लगता है। अपना समाज ऐसा है कि प्रामाणिकता से कोई काम कर रहा है तो उसको कोई कमी नहीं होने देता, अपना समाज ऐसा। अब आप तो पहले आपके पास पैसे तो बजटिंग से प्रारंभ करेंगे, वो हमारे यहाँ नहीं चलता है, इसका कोई बजट नहीं है, जितना आवश्यक है उतना करना, अपने पास जो है वो सब दे देना, ऐसी सेवा होती है। वो जो दीपों का वर्णन, तरह तरह के दीप होते हैं, लेकिन एक दीप सर्वोत्तम माना गया है, वो रत्नदीप है, उसका अपना प्रकाश होता है। और इसलिए अपेक्षन्ते न च स्नेहम, उस दीप को किसी का स्नेह नहीं चाहिए, या स्नेह यानी तेल भी होता है, तो उस दीप में तेल की जरूरत नहीं है। न पात्रम, स्टेटस नहीं चाहिए उसको, वो कहीं भी रखो प्रकाश देगा, आप उसको ऊंचे ही रखना पड़ेगा, हवा न लगे ऐसी जगह रखना पड़े, कुछ उसकी कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम, बीच बीच में उत्साह कम होता है, जरा बाती सरसाओ भैया, बड़ी करो, ये उसको नहीं करना पड़ता। आगे कहा गया है सदा लोकहिते युक्ता रत्नदीपा इव उत्तमा। उत्तम पुरुष कैसे होते हैं? इस रत्नदीप के समान स्नेह पात्र यानी स्टेटस या कोई प्रेरणा देने वाला, मेरे प्रेरणा से शुरू हुआ ऐसा कह रहे हैं, बेकार की बात है, प्रेरणा उनके हृदय के अंदर की है, उनके पिताजी के उदाहरण की है, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं होती, वो जलते रहते हैं। प्रकाश देना उनका स्वभाव है, पेटी में बंद करके रखो तो अंदर पेटी का प्रकाश होगा। ऐसा रत्नदीप के जैसा लोकहित में रत उत्तम पुरुष होते हैं, ऐसे जीवन अपने सामने है। और गौर करने की बात है कि यद्यपि उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने मांगा ही नहीं था कुछ, उनको तो अपना नाम वहां है इसका भी पता नहीं था, वो तो करते हैं, करते रहते हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वो उनको पता नहीं था कि हम सब लोग उनके लिए खड़े हो जाएंगे, यहाँ उनका सम्मान होगा। उन्होंने काम शुरू किया तब भी अगर कंप्यूटर में डाटा फीड करते कि इनके पास क्या क्या है काम करने के लिए, तो कंप्यूटर कहता कि ये काम चलेगा ही नहीं, लेकिन वो चल पड़ा और आगे बढ़ा। आज उनके अपने क्षेत्र में उस काम की एक कदर है, उनको नहीं चाहिए, है रत्नदीप है तो प्रकाश मिलेगा ही मिलेगा, लोग कहेंगे कि चमक रहा है, रत्नदीप चमकने के लिए नहीं बैठा है, वो उसका स्वभाव है भैया। ऐसे ये सारे लोग हैं, तो ये कार्यक्रम उनके लिए थोड़ी है, उनको हमारे सामने लाया जा रहा है क्योंकि हमारा जीवन ऐसा बने। सेवा बड़ी या छोटी इससे फर्क नहीं पड़ता, सेवा अंतःकरण पूर्वक, आत्मीयता पूर्वक, संवेदना के कारण, अहंकार को भी भूल के, नारायण मेरे सामने या भगवान मेरे सामने, आप जिसको भी मानते हैं सर्वोच्च, वो मेरे सामने उस रूप में प्रकट होकर मेरे अंतःकरण को पवित्र करने का अवसर मुझे दे रहा है, ऐसा मानकर जो की जाती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका मूल्य समान है। और इसलिए ये सब लोग हमारे सामने आते हैं, आज समारंभ में आ रहे, इसलिए हमको थोड़ा उनके बारे में वो बड़े हैं वगैरह ऐसा लगेगा, है वास्तव में बड़प्पन तो है ही, परंतु ऐसे मिल जाते तो हम उनको बड़ा आदमी नहीं मानते,
हम मानते हैं सामान्य लोग हैं, सेवा कर रहे हैं। सामान्य लोग भी सेवा कर सकते हैं। हम लोग हमारे घर में अपना जीवन चलाने के लिए सहायक होने वाले कितने लोग हैं अपने आसपास? हम विचार करें, हमारे घर में कोई बर्तन मांजने वाली महिला आती है क्या? उसके बच्चों की पढ़ाई ठीक हो रही कि नहीं, हमारा ध्यान है क्या? उसके घर में व्यसन मुक्ति हो गई, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? हम जिस हेयर कटिंग सैलून में शहरों में होते हैं, कस्बों में और कम होते हैं, और गांव देहात में तो नाऊ घर पर आता है, ऐसी स्थिति आज भी कहीं कहीं है। लेकिन ये हमारा ही जीवन चलाते हैं ना, तो उनका सब कुछ ठीक हो रहा है क्या? बिल्कुल, सेवा के लिए क्षेत्र आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अपने चारों ओर हम अपनी शक्ति लगाकर ठीक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं। अभाव को दूर करना, दुख को दूर करना, उन्नति के पथ पर ले जाना, सामाजिक महत्व के या व्यक्तिगत महत्व के, स्वच्छता से लेकर पर्यावरण तक जो विषय है उसमें लोगों की जागृति करना है। उससे अच्छा मनुष्य उसको बनाना, भौतिक आध्यात्मिक दोनों रूपों में, ये सेवा है। और विशेषकर जिसकी सेवा करते हैं वो सेवा देने वाला होना चाहिए। वो सेवा असली सेवा है। एक कहावत भी थी ऐसी कि आप भूखे को एक मछली देते हो, उसके बजाय उसको मछली पकड़ना सिखाओ तो ज़्यादा, तो सदा के लिए इलाज हो जाएगा। ऐसे इस सेवा के द्वारा देने वाला रह नहीं जाता, वो लेते लेते देने वाला बन जाता है। कविता, कुछ मराठी में एक कविता है कुसुमाग्रज कि देने वाला देता जाए, मैं हिंदी बता रहा हूं उसका, देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेते लेते लेने वाला देने वाले के हाथ ले जाए। ये देते रहना चाहिए तो वो भी देने वाला बनेगा। ऐसा भी इन प्रकल्पों के सेवितों में से हमने सुना हुआ है। ऐसी सेवा हम कर सकते हैं, हम सब लोग कर सकते हैं। संस्था बना के कर सकते हैं, जो संस्थाएं कर रही है उनके साथ लग सकते हैं। हम अपने परिवार के द्वारा आसपास ऐसी सेवा कर सकते हैं। सेवा के लिए सहायता देने से प्रत्यक्ष हाथ से सेवा करने तक अगर इस भावना से की जाए तो वो सेवा सबको लपती है, करने वाले को, जिसकी करते हैं उसको, और पूरे समाज को। क्योंकि आखिर समाज क्या है? समाज भीड़ तो है नहीं। अपने यहाँ पुराना शब्द था जनपद, आजकल हम जिले को जनपद कहते, वो नहीं। राष्ट्र, नेशन के अंग 7 अंग होते हैं, उसमें मुख्य अंग है जनपदवती भूमि, यानी एक भूमि जिस पर एक जो समूह रहता है मनुष्यों का, वो केवल समूह नहीं है, वो समाज है। समाज है। समाज है यानी क्या है? उसके सामने एक निश्चित उद्देश्य है और वो परस्पर आत्मीयता से बंधा है, संवेदना से बंधा है। सबकी चिंता करके उस समूह के सब लोग चलते, केवल अपनी अपनी नहीं देखते। एवरीवन फॉर हिमसेल्फ, दे विल टेक द हाइंडर मोस्ट, ऐसी भीड़ होती है। लेकिन समाज होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो दौड़ पड़ता है। जैसे जीवंत शरीर होता है, तो जीवंत शरीर में कहीं एक जगह कांटा चुभ गया तो तुरंत आंखें उधर जाती है, हाथ आगे जाते हैं उस कांटे को निकालने के लिए, बुद्धि विचार करती है इस पर कोई दवाई लगाना चाहिए क्या, सारा शरीर वहां की सेवा में जुट जाता है। और डायनासोर नाम के प्राणी आपने सुने, वो कैसे खत्म हुए होंगे, कैसे खत्म हुए? अनेक कारण बताते। उसमें एक कारण ये भी बताते कि उसका शरीर इतना प्रचंड था कि एक जगह कांटा चुभा तो उसकी संवेदना, उसके मगज छोटा था, उस दिमाग तक उसकी संवेदना जाना, वहाँ से कृति का आदेश जाना और फिर कृति होना,
इसमें बहुत समय लगता था। इतने समय में तो, और नोचने वाला नोच के ले जाए मांस का टुकड़ा, और इसलिए उनका पतन बहुत जल्दी हुआ। अब हम 130 करोड़ वाले हैं, 3000 किलोमीटर लंबी चौड़ी भूमि है, प्रचंड देश है अपना, और इस प्रचंड देश में विविधता भी है, जैसे शरीर के अवयवों में होती है। लेकिन इतना प्रचंड शरीर होकर भी यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये आज तक कैसे हुआ है? आज तक ऐसे ही हुआ है। हमारे सामने एक सब भारतवासियों के सामने एक आदर्श है, पूरे विश्व को सुसंस्कृत करना है। पूरे विश्व को मनुष्य जीवन कैसे जिया जाता है अपने जीवन से सिखाना है। किसी को जीतना नहीं है, किसी को बदलना नहीं है, उसको समृद्ध करना, जैसा है उससे अधिक अच्छा बनाना है, यही सेवा है। और पूरे भारतवर्ष के लोग प्राचीन समय से पूरे भारत को अपना मानकर चलते हैं, भूमि को भी और लोगों को भी। पूरे भारत का वर्णन रामायण में है, पूरे भारत का वर्णन महाभारत में है। कालिदास तक कवियों ने भारत प्रशस्ति गाई है, और यह वेदों से लेकर जो अखंड परंपरा चलती है सारे भारत को अपना मानने की, देखने की, वो अभी तक जारी है। ये जो संवेदना है, इस भूमि के प्रति अपनी संवेदना है, और इस भूमि के पुत्रों के प्रति अपनी संवेदना है, क्योंकि इस भूमि को हम मातृभूमि मानते हैं। उसकी प्रत्येक संतान हमारी अपनी सहोदर भैया बहन है, सगे भाई बहन है हम सब लोग। इस संवेदना से अगर हम काम करेंगे तो क्या मजाल है, इस देश का विकास नहीं होगा। 75 साल बहुत लग गए, ऐसा होता है, लेकिन ऐसे जाग गए ना तो 15-20 साल में ठीक हो जाएगा सब। इतनी ताकत है अपनी। उस ताकत को जोड़ने वाली ये संवेदना, जगाने वाले ये सारे उदाहरण अपने सामने हैं। ये कार्यक्रम उनके लिए नहीं है, ये कार्यक्रम हम सबके लिए है। हम जागे, अपने जीवन को सेवा में लगा दे, अपने देश को परम वैभव संपन्न और विश्वगुरु बनाए, ताकि संपूर्ण मानवता इस प्रकार एक आत्मीयता के सेवा भाव से आप्लावित होकर सुख शांति में सुंदर जीवन जीते हुए कोई व्यक्ति दुखी न हो, कोई व्यक्ति अभावग्रस्त न हो, किसी के मन में किसी चीज का मलाल न हो, जिसको जो चाहिए वो सब मिले, और सब मिलके इस अपने विश्व को अधिक सुंदर, सुसज्जित, पर्यावरण शुद्धता को लाते हुए करे, ऐसे जिए, ऐसी दुनिया बनाने वाला भारत खड़ा हम कर सकते हैं अगर हम अपने अपने दायरे में, जो छोटा है बड़ा है जैसा है, उस दायरे में इन उदाहरणों का प्रत्यक्ष अनुकरण करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार का कार्यक्रम इसलिए किया जाता है कि हमारे लिए उसमें एक बोध है, उस बोध को ग्रहण करें, उसका चिंतन करें और चिंतन को कृति में बदले। इतना एक अनुरोध आपके सामने करता हूं और धन्यवाद करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।